नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है लीलाधर शर्मा और आप देख रहे हैं शाम 6 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के ऊपर जो विवाद हो रहा है, इस विषय में आज यह वीडियो प्रस्तुत है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मूर्ति लगाने के पीछे के उद्देश्य क्या है, क्या मूल कारण है। दिल्ली में इस मूर्ति को लगाए जाने के पीछे सरकार के कारण कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति को आजादी के समय की बहुत अच्छी और प्रशंसा प्राप्त करवाने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्टेचू लगाया गया है, जो न केवल नारी सशक्तिकरण के ऊपर ही केंद्रित है, अपितु भारतीय संस्कृति और आजादी की युद्ध के बीच में जो लोगों ने अपना महत्वाकांक्षी निर्णय और अपना जीवन बलिदान दे दिया, वहां उन लोगों के स्मरण के रूप में भी यह स्टेचू लगाना आवश्यक था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि स्थानीय कुछ समुदाय के लोगों का कहना है कि यह जो स्थापना मूर्ति की गई है, वह उनके धार्मिक स्थल के निकट और उनके धार्मिक स्थल के स्थान के ऊपर यह मूर्ति की स्थापना की गई है, जो कि असंवैधानिक है और मानवीय रूप से भी उचित कहीं पर भी नहीं है। अब जानते हैं कि विवाद क्या है, विवाद की शुरुआत कहां से होती है। इसके अलावा इसे कुछ लोग राजनीतिक रंग भी देने जा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण किस प्रकार से यहाँ पर है, आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यह मुद्दा सामुदायिक है, इसीलिए लोग इसके अंदर अपना रूप कैसे चरित्र चमक सकता है, इस विषय में विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, वह यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं ताकि उन्हें यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने का सौभाग्य और समय दोनों प्राप्त हो। कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं का आहत बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग भारतीय संस्कृति और भारत की धरोहर को पूर्णतः समृद्ध रखने के लिए और आगामी पीढ़ियों को जानने हेतु इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों के बीच में राजनीतिक पार्टियां अपना तीसरा ही मनगढ़ंत विचार यहाँ प्रस्तुत करते हुए अपना ही फायदा निकाल रहे हैं। जनता की प्रतिक्रिया, इस मुद्दे पर जनता की कुछ इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे दोनों रूप से यहाँ पर समर्थन भी हो रहा है और विरोध प्रदर्शन भी जनता बराबर रूप से कर रही है। तो यहाँ पर जिन लोगों का विरोध यहाँ पर है, वह पुलिस के ऊपर पथराव जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके द्वारा भी रैलियां और बहुत सारे मार्चेस निकालकर इसके समर्थन में पुरजोर यहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है। संभावित इसका समाधान क्या हो सकता है? जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर हमेशा समरूपता, समानता और सर्वधर्म समन्वय की परिभाषा को यहाँ पर सार्थक करते हुए जिस प्रकार से भारत अभी तक अपनी आजादी के 75वें वर्षगांठ मना रहा है, अमृत काल आजादी का मना रहा है, ऐसे में अगर हम सामुदायिक रूप से अथवा किसी एक व्यक्ति और एक सामुदायिक समाज की भावनाओं को, समरसता को विरोध करने में रहेंगे, तो भारतवर्ष कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमें सभी सर्वधर्म को साथ लेकर के चलना होगा और हमें एक दूसरे की भावनाओं को, निजता को, धार्मिक स्वतंत्रता को और धार्मिक धरोहरों को भी आगे बढ़ाते हुए लेकर के चलना होगा, जिससे न केवल हमारा भविष्य अच्छे से सुधर सके, अच्छे से आगे बढ़ सके, अपितु हमारे इतिहास को भी न भूले, ऐसा भी हमें श्रेय और मेहनत प्रयत्न करते रहना। इसी के साथ आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां से भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, वहां से हमारे चैनल को और आगे बढ़ाने में मदद करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।